Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। हम लोग 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 13.4 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। 13.5 ऑप्शनल एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.5। ये वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से एग्जाम के अंदर खूब सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी आते हैं। तो एक्सरसाइज 13.5 का सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए आप अपनी बुक उठाइए और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है 13.1 में? कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर इज वाउंड अबाउट ए सिलेंडर। एक वायर को एक सिलेंडर के ऊपर लपेटा गया, वाउंड, जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कवर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। जैसे आप चरखी के ऊपर मांझा लपेटते हैं ना, देखिए जैसे चरखी के ऊपर मांझा लपेटते हैं, ऐसे इस सिलेंडर के ऊपर अब आपको वायर को लपेटना है। देखिए ऐसे वायर को लपेटना है, ये देखिए ऐसे। ये जो जब आप वायर को लपेटेंगे तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ये बिल्कुल छुप जाएगा और आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता कि कितनी बार लपेटा मारा कि ये पूरा का पूरा सरफेस ढक गया। अब डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज लपेटी है। अगर आपने बहुत पतला धागा सा लपेटा है तो फिर तो आपको बहुत सारे राउंड लगाने पड़ेंगे चरखी पे मांझे की तरह। और अगर आपने कोई मोटी वायर को लपेटा है तो फिर तो वायर फटाफट सारा स्पेस कवर करती जाएगी और कम राउंड्स में ही आपका काम हो जाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने राउंड्स में हम लोग इसको लपेटेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। सबसे पहले हम लोग कॉपर वायर का रेडियस नोट करते हैं कितना है। रेडियस ऑफ कॉपर वायर 3/2 मिलीमीटर। ये देखिए 3 डायमीटर था तो आधा कर दिया और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि सिलेंडर की लेंथ कितनी है, तो नोट करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन के अंदर सिलेंडर की हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, जिसे मैंने ब्रैकेट में स्मॉल h लिख लिया। अब मैं लिख रहा हूं रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको मैंने ब्रैकेट में कैपिटल R लिख लिया। और ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉपर की डेंसिटी वगैरह सब दे रखी है। अब देखिए मैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हूं, नंबर ऑफ राउंड्स, कितनी बार वायर को लपेटे, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ वायर। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ सिलेंडर अपॉन डायमीटर ऑफ वायर। जब तक आपको ये नहीं पता कि चरखी कितनी बड़ी है या सिलेंडर कितना बड़ा है, आप लपेटते चले जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, और जिसको आपको लपेटना है वो कितना मोटा है, यानी कि उसकी थिकनेस कितनी है। तो अगर आप सिलेंडर की हाइट को, जिस चीज को आपको लपेटना है, उसके डायमीटर से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार राउंड से ये पूरा सरफेस कवर हो जाएगा। तो बताइए, लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, लीजिए 12 सेंटीमीटर। और डायमीटर ऑफ वायर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, देखिए बताइए कितना दिया हुआ है, 3 मिलीमीटर। ये देखिए 3 मिलीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर, बताइए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये 10 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 12 × 10/3, ये कट के आ गया 40।
हमारे पास इस समय 40 राउंड अगर हम इस वायर के लगाएंगे तो ये कर्व सरफेस जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। समझ में आया? तो कैसे पता चलेगा कि कितने राउंड्स में ये पूरा सरफेस दिखना बंद हो जाएगा? जितनी बड़ी सिलेंडर की हाइट है उसको जिसको लपेटना है उसके डायमीटर से अगर डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, सर्क्यूम्फ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, राइट। अब देखिए, अब हमें क्या पता ये सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होता है? सर्क्यूम्फ्रेंस की डेफिनेशन कोई आपसे पूछे क्या होता है, आप बताएंगे द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इज नोन एज द सर्क्यूम्फ्रेंस। तो मैं सबसे पहले सर्क्यूम्फ्रेंस फाइंड कर रहा हूं, 2 इंटू पाई की कोई स्पेशल वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है। चलिए, पाई को गिवन नहीं है, लेकिन बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आया तो इसमें पाई की वैल्यू को उसने 3.14 ही यूज किया। चलिए, इसका रेडियस क्वेश्चन में चेक करते हैं कितना है। रेडियस अभी अभी मैंने नोट किया था 5, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 5 टू 10, एक जीरो कट जाएगी, ये हो गया 31.4 कितना सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब हमें क्वेश्चन में वायर पता लगानी है कितनी बड़ी है। ये तो पता चल गया कि 40 राउंड आएंगे, तो लेंथ ऑफ वायर इन 1 रिवॉल्यूशन या इन 1 राउंड कितना आया? 31.4 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ वायर इन कितने चक्कर लगाए? 40 रिवॉल्यूशंस। 40 की 31.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12 और पॉइंट्स के साथ जीरो कट जाएगा, तो ये मेरा एक आंसर आ गया। उसने क्वेश्चन में आपसे एक आंसर पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। आपने इतनी बड़ी वायर आपको चाहिए 1256 सेंटीमीटर लंबी, जिससे 40 राउंड में ये पूरा का पूरा सरफेस इस सिलेंडर का ढक जाएगा और कवर हो जाएगा और ये वायर खत्म हो जाएगी। तो 1256 सेंटीमीटर लंबी मुझे वायर चाहिए। तो ये कैसे आई? एक चक्कर का फॉर्मूला होता है सर्क्यूम्फ्रेंस, तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ वायर इन 1 रिवॉल्यूशन। जिसके ऊपर लपेटना है उसका रेडियस यूज करेंगे। कहीं आप वायर का रेडियस यूज कर लो, भाई ये नहीं पता कि जिसके ऊपर लपेटना है वो कितना मोटा है, तो उसका रेडियस यूज करेंगे। सो लेंथ ऑफ वायर इन 1 रिवॉल्यूशन, लेंथ ऑफ वायर इन 40 रिवॉल्यूशन, और 1 रिवॉल्यूशन की लेंथ को क्या बोलते हैं? सर्क्यूम्फ्रेंस बोलते हैं। तो फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर, और 40 में कितना होगा? आंसर आ गया 1256। अब तो बस उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? मास। तो पहले क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 यूज कर रहे हैं, और रेडियस है, अगर आप ऊपर देखें सबसे पहले आपने निकाला था वायर का, अब वायर के बारे में बात चल रही है, ठीक है, तो 3/20 2 बार, और अभी अभी आपने वायर की हाइट यानी कि लेंथ निकाली 1256 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इन सबको सॉल्व करते हैं, और ये नंबर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, और 2 का टेबल चलाएंगे तो ये 10 आएगा, और 2 का टेबल चलाएंगे तो ये 157 आएगा। ठीक है, अब ये 3 जीरो नीचे हो गई, और ये फिर 2 का टेबल चलाकर 10 आएगा, और ये हो गया 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16। चलिए, अब नीचे हमारे पास है 1 2 3 4 जीरो, तो 7 या 21 21 3 3 8 24, तो 3.14 इंटू ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी, ये हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि इसकी क्या आंसर आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1256 इंटू 9, तो 157 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 63, 9 5 45, और 6 51, 9 1 9, और 4 13, और 1 14। एक बार चेक करते हैं, 9 से 63, 9 5 45, 51, 9 1 9, ठीक है, इंटू 628,
और नीचे हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो नीचे लिखी हुई हैं। ये 8 3 24 और ये हो गया 4, ये 7 और ये 8 और ये 8 और साथ में 4 जीरो हैं, 4 नंबर आगे, 2 नंबर पहले पॉइंट, 2 नंबर और जीरो आएंगी, तो ये हो गया 88.74 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 88.74 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब मुझे निकालना है मास, तो मैं लिखूंगा सो मास ऑफ वायर निकालने के लिए 88.74 को अब मैं 8.88 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और 8.88 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करूंगा, इसको किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। आपका आंसर ग्राम में भी आ सकता है और आपका आंसर किलोग्राम के अंदर भी आ सकता है। तो इसने तो ये नहीं कहा कि किलोग्राम में आंसर निकालो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग आंसर देख लेंगे किस में निकालना है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसने तो नहीं कहा किलोग्राम में निकालना है, तो 2 और 2 4, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 और ये हमारा आंसर हो गया 8 और ये 0.8, 8 बन जा 7 बन जा 7 प्लस 8, 788, 2 और 2 4 और ये ग्राम और हमारा आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली। ये देखिए ये चलता रहेगा और पॉइंट बहुत दूर तक जाएगा, तो 788 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया। इसे किलोग्राम में चेंज करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज 788 ग्राम भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि जिसके ऊपर वायर को लपेटना है उसकी हाइट को वायर की थिकनेस यानी कि डायमीटर से डिवाइड कर दे, तो पता चल जाएगा कितने लपेटे मारने पड़ेंगे, कितने राउंड्स लगेंगे। एक राउंड को देखिए सर्कुलर राउंड है ना, सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं, और हमारे पास आंसर आया 40 राउंड्स। तो एक राउंड लगाने में कितनी वायर यूज हुई, 2 पाई आर। 40 राउंड्स लगाने में कितनी वायर यूज होगी, 40 इंटू 2 पाई आर। आंसर आ गया 1256 और वॉल्यूम निकालकर मास से मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी से, तो मास आ गया 788 ग्राम। बताइए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोबारा एक बार आप अच्छे से और देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ए राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 and 4 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द हाइपोटेनियस। ये देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूं। ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन को इमेजिन करिएगा, तभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ये मैंने आपके सामने एक राइट ट्राइंगल बनाया और 90 डिग्री का नाम लिखा ए, और ये इसका नाम बी और इसका नाम सी। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस का नाम है बीसी। जब आप बीसी को पकड़कर उसको रिवोल्ट करेंगे ना, इस तरह से रिवोल्ट करेंगे, ये देखिए बीसी को अपने हाथ में ले लेंगे, बीसी को अपने हाथ में ले लेंगे और हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग रिवोल्ट करेंगे, तो देखिए ये ऐसे घूम जाएगा। ये देखिए ये ए पॉइंट ऐसे ऊपर, फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे नीचे। ये ए पॉइंट अब नीचे आ गया, इस पॉइंट का नाम मैंने ए डैश लिख दिया। ये देखिए ऐसे फिगर बनेगी। ध्यान से देखिए फिगर को। आप बीसी को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और एक रुमाल ले लीजिए और ए पॉइंट ऊपर इस रुमाल को ऐसे घुमाना शुरू करिए। तो जब ये घूमेगा ना, देखिए बीसी को हाथ में पकड़कर घूमेगा तो इस तरह से घूमेगा। तो ये ए पॉइंट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने बीसी हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग इस राइट ट्राइंगल को घुमाया, तो ये इस तरह से घूमना शुरू हो गया और एक कोन लेफ्ट में बन गया और एक कोन राइट में बन गया। आपको इस डबल कोन का क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है। तो मैं क्या इस इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन में 3 है और ये क्वेश्चन में कौन है, 4 है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं व्हेन ए राइट triangle ABC is revolved about hypotenuse BC, then two cones AB A dash and AC A dash are
फॉर्म्ड। ये देखिए, जैसे ही आपने हाइपोटेनियस बीसी को पकड़कर ऐसे घुमाना शुरू किया तो दो कोण बन गए। देखिए दो कोण बन गए, एक का नाम बन गया ए बी ए डैश और दूसरे का नाम बन गया ए सी ए डैश। इस पॉइंट का नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर ओ, ठीक है। और ये 90 डिग्री का साइन, और ये ए बी 90 और ये पूरा ए बी 90, ए डैश बी 90। चलिए सबसे पहले लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ भाई, बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16, और बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 और बी सी का आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। ये पूरा बी सी इस समय कितना हो गया आपके पास, पूरा बी सी हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए इसका नंबर मैं 1 डाल देता हूं और इसका नाम ए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका नंबर डाल देता हूं मैं 2। अब मैं आपके सामने दो ट्राइंगल बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इन ट्राइंगल बी ओ ए, और पूरे ट्राइंगल का नाम बी ए सी, और मैं सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए बी ओ ए में और बी ए सी में सिमिलरिटी प्रूव कर रहा हूं। एंगल 2 दोनों में क्या है, कॉमन है। ये देखिए कॉमन, इसका एंगल 190 और इसका एंगल ए 90, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 डिग्री ईच। सो बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल बी ओ ए सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। देखो बी ओ ए सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी, ये देखिए, ठीक है। आइए रेशियो बनाते हैं। सो शुरू के दो लेटर बी ओ अपॉन बी ए, ओ ए अपॉन ए सी, और तीसरा नाम है बी ए अपॉन बी सी। वैल्यू पुट करते हैं। बी ओ की वैल्यू क्वेश्चन में मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। बी ए की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है, ओ ए क्वेश्चन के अंदर मालूम नहीं है, ए सी क्वेश्चन के अंदर 4 है, और ए बी की वैल्यू 3 है, और बी सी आपने 5 निकाला। अगर मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ओ बी की वैल्यू आ गई 9/5, ये देखिए। और अगर मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ओ ए का आंसर आ गया 12/5। और ओ ए कौन है, ओ ए इन दोनों कोण का रेडियस है। देख लीजिए, ओ ए इज द रेडियस ऑफ कोण ए बी ए डैश एंड कोण ए सी ए डैश। देखो एक लेफ्ट में कोण बना, एक राइट में कोण बना। अब मैं लिखूंगा आपके सामने, तो वॉल्यूम ऑफ डबल कोण इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी ए डैश प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण ए सी ए डैश। देखिए एक कोण ये रहा, एक कोण, दोनों का वॉल्यूम निकाला जा रहा है। चलिए फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, और इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया H1 प्लस H2। 1/3 पाई आर का नाम क्वेश्चन में है ओ ए, देख लो इसका रेडियस ओ ए, और इसकी हाइट का नाम है ओ बी, और H2 इसकी हाइट का नाम है ओ सी। देख लीजिए इस कोण की हाइट है ओ बी और इस कोण की हाइट है ओ सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की कोई स्पेशल वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं दी हुई है, तो पाई की वैल्यू ना देने की वजह से चलिए पाई का आंसर, लेकिन जब भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया ना तो पाई की वैल्यू, चूज वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड अप्रोप्रिएटली, तो क्या करें 3.14 ही ले लेते हैं। और ओ ए की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली 12/5। जरा डायग्राम देखिए, ओ बी और बी ओ सी को मिलाकर पूरी लाइन क्या बनती है, पूरी लाइन बी सी बनती है। तो 1/3 3.14, 12 इंटू 12, नीचे 5 इंटू 5। बताइए आपने ऊपर बी सी का आंसर क्या निकाला था, 5। लीजिए एक 5 से एक 5 कट गया, 3 का टेबल 12 पर चलाया 4 आ गया, और अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या आंसर आता है, वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा आपका, अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 12 5 जा 48, तो 3.14 को
48 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 8 तिया 24 और 1 25, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 2 7 10 5 1, ये हो गया। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 3 जा 15 और लगाई 0 और 5 का टेबल चलाते हैं। 5 बन जा 5 और पॉइंट 5 बन जा 5 और पॉइंट तो 2 नंबर पहले था ही, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये 30 पॉइंट हो गया और 2 बचा और 5 4 जा 20 पॉइंट के 2 प्लेस तक आंसर निकाल दिया। हमारा आंसर आ गया है कितना, 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। लीजिए ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक लेफ्ट में कौन एक राइट में कौन, दोनों के वॉल्यूम को प्लस किया, कॉमन लिया, H1 OB और OC को प्लस करा तो पूरा नाम BC पड़ गया। BC की वैल्यू 5 है। अब क्या लिखूं, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। क्या लिखूंगा, CSA ऑफ कोन AB A' प्लस CSA ऑफ कोन दूसरा नाम है ACA'। चलिए प्लस करते हैं, पाई आर L1 और पाई आर L2। पाई आर आ गया कॉमन, अंदर बच गया L1 प्लस L2। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस इसके अंदर अभी अभी आपने बताया OA की वैल्यू कितनी, 12/5। L1 क्वेश्चन में स्लैंट हाइट है 3 और इधर है 4, तो ये हो गया 3.14 इंटू 12/5 इंटू 7, ठीक है। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर देंगे। 84 4 4 जा 16, 3 8 56 6। पाई की वैल्यू 22/7 अगर मैं लिख लूं, उसने कहा अप्रोप्रिएट, जहां आपको ठीक जरूरत पड़े वहां लिखो, तो मैं पाई की जगह इस क्वेश्चन में 22/7 लिख रहा हूं। लो भाई 7 से 7 कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 264/5 डिवाइड कर देते हैं। 5 5 जा 5 2 जा 0.58 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई यहां मैंने पाई की वैल्यू यूज करी 22/7 और यहां मैंने यूज करा पाई को पिछले वाले पार्ट में 3.14। जहां भी अप्रोप्रिएट जो लगे उसको वही पुट कर दीजिए, तो पाई इंटू आर और पाई की वैल्यू मैंने यूज करी 22/7। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डायग्राम बताइए समझ में आया कि नहीं, आप कहें तो मैं डायग्राम को दोबारा बना के दिखा सकता हूं। ये देखिए, ये एक यहां जगह बना लेते हैं पहले। ये देखिए क्या किया, एक कोन बनाया, ये देखिए आपके सामने कोन बनाया। अब इस BC को हाइपोटेनियस, क्योंकि A पॉइंट पर मैंने 90 लिया, अब मैंने BC को अपने हाथ में पकड़ लिया और घुमाना शुरू किया BC को। तो जब मैं BC को घुमाऊंगा तो ये A पॉइंट घूमकर यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये देखिए ये A पॉइंट आ गया, ये देखिए। तो जब आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, घुमा तो आप BC के अकॉर्डिंग रहे हैं, लेकिन एक कोन लेफ्ट में बन गया और एक कोन राइट साइड में बन गया, और ये हमारा डबल कोन हो गया। मैंने इसके लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम से BC निकाला, फिर सिमिलरिटी प्रूव करी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी कौन कौन से ट्राइंगल में, BOA में और BAC में 2 कॉमन, 1 और A 90 रेशो बनाए, जिससे मेरे पास रेडियस OA का आंसर आ गया। बस, तो जब रेडियस आ गया, डबल कोन का रेडियस वॉल्यूम भी निकल गया और डबल कोन का हमारे पास क्या निकल गया, CS से भी कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकल गया। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पढ़ रहा हूं। ए सिस्टर्न इंटरनली मेजरिंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, हैज 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन वाटर, इसमें कुछ ब्रिक्स, पोरस ब्रिक्स रख दी, सिस्टर्न फुल ऑफ टू ब्रिम, अप टू द ब्रिम भर दिया इसको। ईच ब्रिम, जितने भी ब्रिक्स इसमें डाली उसने 1/17 पानी को एब्जॉर्ब कर लिया वॉल्यूम का। कह रहा है कितनी ब्रिक्स इसमें विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, एक ब्रिक का मेजरमेंट आपको दे रखा है।
सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, चलिए 5 12 पंजे 60, 6 66, ये आ गया आपके पास 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 18, 88, ये हो गया 198। जीरो गिनो, जीरो है 1 2 3 और एक मल्टीप्लाई करके ये वाली जीरो आई थी, तो 1 2 3 4 और आगे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इतना बड़ा सिस्टर्न है हमारे पास, जो बर्तन है वो इतना बड़ा है। अब क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इन सिस्टर्न। सिस्टर्न कितना बड़ा है, ये उसका साइज हो गया। सिस्टर्न में पानी कितना है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1296 और साथ में 00 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब कितनी जगह बच गई, क्या करेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। देखिए इतना बड़ा सिस्टर्न था लेकिन पानी तो यहां तक भरा हुआ है, ये देखिए बस यहां तक भरा हुआ है पानी, कितना 129600, ये इतना पानी भरा हुआ है, तो ये जगह खाली है आपके पास। इस खाली जगह का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल इट टू द ब्रिम। क्या करेंगे, 1980000 में से 129600 को माइनस कर देंगे, ये आ गया आपके पास, 2 जीरो लगा दी, और ये 4 और ये 0 और ये 5 और ये हो गया 8 और 1 आएगा ना, चेक कर लो, 4 जीरो है, 1 2 3 4, 10 में से 4 6 गए 4, 9, यहां कोई जीरो नहीं बची, 129600 और 198 के साथ 4 जीरो। एक बार लिख के देख के कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक आ जाए ना, चलिए 000, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 9 बच गया 0 और 7 में से 2 गए 5, बिल्कुल ठीक है, 1850400 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी जगह आपके पास है अभी और पानी डालने के लिए। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ पोरस ब्रिक। इसका भी साइज क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको सबसे लास्ट लाइन में, 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 सेंटीमीटर क्यूब। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नंबर पहले पॉइंट आएगा, तो 5 5 या 25, 5 5 या 10 प्लस 2 7 और ये 8 और ये हो गया 6, 3 2 या 6, 2 2 4 या 8 प्लस 1 9, 2 5 या 10, 0 1, एक और एक 2 और एक 3 नंबर पहले पॉइंट आ गया, ये आ गया 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है। अब इसने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, क्वेश्चन में देखो इसने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, 1/17, तो क्या लिखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई ए ब्रिक, कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, 1/17 ऑफ 1096.875। चलिए 17 छिका 102, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इतना पानी तो ये सारी की सारी ब्रिक्स, एक ब्रिक पी गई, राइट। अब क्या लिखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ए ब्रिक, ये देखिए कितना
वॉल्यूम ऑफ ब्रिक में से वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिक माइनस कर देंगे। अब बताइए, ब्रिक का वॉल्यूम तो इतना था और इतना पानी ये एब्जॉर्ब कर गई, तो 1096.875 में से 64.522 को माइनस कर देंगे और ये आ गया 3 और ये बच गया 5, 3 पॉइंट ये हो गया 2 और 3 और ये 0 और ये 1 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए, अब मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, तो बस अब तो मैं सीधा सा लिखूंगा, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स ऊपर की तरफ आएगा वो जो आपने सबसे पहले ऊपर वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम, भाई ये जितनी जगह बची होगी यहीं तो ईंटें आएंगी, तो क्या लिखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ ये जो आपने अभी अभी निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1 ब्रिक। चलिए ऊपर की तरफ आएगा 1850400 और नीचे की तरफ आएगा 1032.353। अब इन दोनों को करना है डिवाइड, और अब डिवाइड करके देखिए क्या आएगा। मैं लिख देता हूं जहां तक मुझे याद है, 1792.41 आएगा। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया 1792 ब्रिक्स। आप पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। ये इतना बड़ा बर्तन था, हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, इसमें कितना पानी भरा हुआ है मैंने उसका भी वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है, कितनी जगह खाली है, उस खाली जगह का वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने टोटल सिस्टर्न के वॉल्यूम में से पानी की क्वांटिटी को माइनस कर दिया। अब मैंने एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाला। ठीक है, जब मैं ब्रिक को इस सिस्टर्न में डालूंगा तो वो कितना पानी एब्जॉर्ब करेगी, अपने वॉल्यूम का 1/17। देखो लिखा हुआ है 1/17 ऑफ इट्स ओवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, अपने पानी अपने वॉल्यूम का, तो मैंने इसका 1/17 निकाल दिया। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय 1 ब्रिक, तो कितना पानी ये डिस्प्लेस कर लेगी, तो टोटल ये जो हमारा एक ब्रिक का वॉल्यूम था इसमें से जितना पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया उसे माइनस कर दिया। राइट, अब ये एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया जो एब्जॉर्ब करने के बाद इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो टोटल वो जो हमारे पास खाली जगह थी उसके वॉल्यूम को एक एब्जॉर्ब ब्रिक के वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1792 ब्रिक्स। बताइए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन बचा आपका, 5th तो फ्रस्टम का है, 6th 7th भी फ्रस्टम के हैं, ये सब आपके कैंसिल हो गए हैं क्योंकि 13.4 आपकी कट गई है, तो आपका एक 4th क्वेश्चन रह गया है बस, और 4th क्वेश्चन में तो उसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए इस 4th क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें और फिर हमारा ये किताब का काम भी खत्म हो जाएगा। In 1 fortnight in a given month, there was a rainfall of 10 centimeter in a river valley. If the area of valley is this, and show that total rainfall approximately equivalent to additional normal water of 3 rivers. देखिए 1 fortnight में बारिश हुई, उसकी हाइट दे रखी है, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं हाइट ऑफ रेनफॉल, ब्रैकेट में स्मॉल h, और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और मैंने इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर लिया, ये हो गया 0.10 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि वैली का जो वॉल्यूम दिया हुआ है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं एरिया ऑफ रिवर वैली। देखिए क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कितना, ये इसने करेक्शन की हुई है 7
289 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसने एरिया दिया हुआ है वैली का, इफ द एरिया ऑफ द वैली। ये जो इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसे काट के, ये वाली वैल्यू ठीक है, ठीक है। अब किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 7289 को मुझे 2 बार 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, राइट। अब क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल। भाई जब बारिश हुई तो उसने इतना एरिया कवर कर लिया, एरिया। तो मैं क्या करूंगा, एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि 7289, ये ऐसे है 72890 को इंटू 1000 को अगर मैं 0.10 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 72890 इंटू, अब देखिए इस मीटर क्यूब में चेंज करना है, और 10 की पावर कितना, हमारा 0 कितनी सारी हो जाएंगी। इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखिए, क्योंकि ये एक रिवर का वॉल्यूम आएगा और ऐसी 3 नदियों का पानी इकट्ठा हुआ, तो इसको मुझे 1072 इंटू 75 और इंटू 3, ये तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल है जो हमने निकाला। वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल शो दैट टोटल रेनफॉल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एडिशनल नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स। ये जो हमने निकाला इंटू, अब ये 10 की पावर चेक कर लीजिए कितना आएगा, मीटर क्यूब। तो 1 2, ये 2 0 कट जाएंगी, तो 1 2 3 4, 2 0 इससे कट जाएंगी, 5 और ये 6, ये हो गया 1 2 3 4 मीटर क्यूब। 2 0 तो इससे कट जाएंगी, 4 0 बच जाएंगी। तो ये वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल आ गया, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स, 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 रिवर। चलो भाई, एक रिवर में कितना पानी है, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, ये हो गई इसकी लेंथ, और इंटू 1000, और दिया हुआ है ना, और इसको हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर को किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, इंटू 75 इंटू 3, ठीक। इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 72360 इंटू 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। ये देखिए लगभग दोनों आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे हैं। ये देखो, ये भी 72890 आ रहा है, यहाँ 72360 आ रहा है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे हैं। तो मैं लिख दूंगा कि जितनी बारिश हुई वो किसके इक्वल है, 3 नदियों के पानी को मिलाकर इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल वाटर इन कितनी रिवर्स, 3 रिवर्स। ये देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल है वो 3 नदियों का पानी मिलाकर इक्वल है, 3 नदियों का। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया। लगभग दोनों आंसर मेरे बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे हैं, 72360 72890, बिल्कुल लगभग आसपास सेम आ रहे हैं। देखिए ये बात समझ में बताइए आई कि नहीं आई। तो हाइट दी हुई थी, एरिया दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी बारिश हुई, और 3 नदियों का पानी मिलाकर कितना पानी है, इतना। तो लगभग दोनों का आंसर मेरा अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, ठीक है। आज हमने आपका ये चैप्टर 13 कंप्लीट कर दिया, और कल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, और हो सकता है कि कल हम आपका चैप्टर नंबर 14 भी शुरू करें। तो आप अच्छे से इस चैप्टर पूरे 13 का रिवीजन कर लीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल हमने छोड़ा नहीं है, फिर भी आप कुछ कहेंगे तो दोबारा पढ़ा देंगे, और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अच्छे से रिवीजन करिएगा, और कोई दिक्कत आएगी तो जरूर बताइएगा। चलिए, राधे राधे।